अभी उठकर जा ही रही थी कि काया ने पीछे से कही, अगर मैं इन सब चीज़ों में फेल हो गई तो। तभी यह सुनकर के आरव वहीं पर रुक गया और काया उससे बोली, क्या होगा जब मैं काया सिंघानिया नहीं बन पाई तो। यह बात सुनकर के आरव सोच में पड़ गया और धीरे धीरे उसकी तरफ पलटा और उसे देखने लगा। तो काया ने फिर से कही, जब मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ओनर नहीं बन पाई तो। यह कहकर वह चुप हो गई। वह बहुत डर रही थी और उसके हाथ पैर कँपा रहे थे। यह बात सुनकर के फिर से आरव ने बोला, मतलब क्या है तुम्हारा। तो लिली ने कहा, मेरा मतलब यह है कि मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। वह यह सब नहीं करना चाहती थी, वह मजबूरी में कर रही थी, पर उसे भी यह सब करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। उसका हाथ और पाँव काँप रहा था और वह बोल रही थी, हाँ मैं बस काया सिंघानिया की तरह दिखती हूँ, पर मैं काया सिंघानिया नहीं हूँ। मैं असलियत में एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने सिंपल लाइफ जी रही थी अपने डैड के साथ। मैं भला सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को और सिंघानिया परिवार की ओनर कैसे बन सकती हूँ। आरो प्लीज़ आप मेरी बात समझो, मुझे जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, जाने दो मुझे। काया इतना सब कह रही थी और वह बहुत ज़्यादा ही चीखे जा रही थी, पर आरव वहीं पर खड़े होकर के उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसके करीब आता गया और कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, हम कितनी दूर आ चुके हैं, जानती हो कि तुम्हें पता भी है। यह बात कहते हुए वह उसके करीब भी आते जा रहा था और फिर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि तुमने अभी यह सब छोड़कर जाओगी तो तुम्हारे साथ क्या अंजाम होगा। वह चिल्लाकर काया से बात कर रहा था। लिली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसको देख रही थी और वह डरी हुई थी। आरव उसे गुस्से से आंखें लाल किए हुए देखे जा रहा था और उस पर भड़के जा रहा था। तो फिर काया यानी कि लिली डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता, सच में मुझे भी नहीं पता, यह सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़। और वह दोनों हाथों से अपने सर पकड़ के बैठ गई थी और कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। अगर मैं यह सब करूँगी भी तो ना ही मैं काया सिंघानिया बन पाऊँगी, बल्कि मैं सबको खतरे में डाल दूँगी। तुमने मुझ पर जो एहसान किए हैं ना, मैं उसकी कीमत चुका दूँगी। मैं जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगी, मैं कीमत चुका दूँगी। तुमने काया सिंघानिया की आंखें दी है, यह बातें एहसान है मुझ पर। और यह कहते हुए अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ अपने सर पर रखकर बस आंसू बहाए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर आरव की तरफ देखकर बोली, तुम ये आंखें ले सकते हो। आरव बेहद गुस्से से दांत पीसते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे झकझोर कर बोला, वापस ले लूँ मैं, तुम ही बताओ कैसे वापस ले लूँ। उसका गला पकड़ चुका था। क्या तुम उसे फिर से ज़िंदा कर सकती हो या फिर तुम उसकी जगह मर सकती हो, बताओ। बस आरव और लिली एक दूसरे को बहुत ही देर तक एक दूसरे को गौर से घूरे जा रहे थे। आरव का भी हाथ बहुत कांपे जा रहा था और अचानक उसके आंखों में से भी आंसू आने लगे थे। आरव एक पल को अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने भी आंसू आ गए थे। फिर आरव वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ आ गया और गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो वहाँ से चला गया। लिली वहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही और सोच नहीं पा रही थी कि जाए तो जाए कहाँ। कुछ देर बाद आरव कार लेकर फिर से आया और वह लिली का पासपोर्ट लेकर आया था साथ में, और कहने लगा कि मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेकर आया हूँ, कल सुबह तुम यहाँ से फ़्लाइट पकड़ो और यहाँ से यूनिवर्सिटी चली जाओ। लिली उसे पलट कर देखी, उसकी आंखें और आंसुओं से भरा हुआ था और आरव ने कहा, इस जगह से निकलते ही तुम्हें काया सिंघानिया से छुटकारा मिल जाएगा। सिंघानिया इंडस्ट्री ग्रुप से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। कल चाहे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी वापस मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिली बस उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन आरव उसे दांत पीसते हुए और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम समझ रही हो ना। लिली उसकी चीख भरी आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गई थी और वह काँपने लगी थी। इतना कह कर के आरव वहाँ से चला गया। लिली अपने आप से ही कहने लगी, हाँ मैं समझ गई। आरव अपने गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने हाथों को गाड़ी पर मारा और वह वहाँ से चला गया। उधर मिस्टर सिंह के साथ समीर, अनिल और मीना सिंघानिया अभी भी हॉस्पिटल के एक रूम में सभी लोग वहाँ पर परेशान थे कि कब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आए और पता चले कि तभी एक आदमी आता है जो कि
कहता है कि सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, सैंपल लैब टेस्ट में डिलीवर हो गए हैं, बस 2 दिन में ही रिजल्ट्स आ जाएंगे। तभी अनिल ने कहा वह लोग अभी भी सबूत के तौर पर मांग रहे हैं, जबकि वह कॉरिडोर में जो हुआ है उसके बाद भी। तब अनिल का असिस्टेंट बोला कि माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई है। तभी अनिल कहा कि नहीं, मैं फिर से उसका ब्लड सैंपल लूँगा। इससे पहले कि आगे कुछ कोई कहता, समीर ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर अनिल। तभी अनिल ने कहा कि तुम्हें अब क्या हुआ है, तुम क्यों बोल रहे हो, क्या तुम भी उसके खिलाफ हो? समीर एक पल के लिए रुक गया और बोला, काया बहुत सालों से अकेले रह रही थी, बहुत ही कमज़ोर सी हो गई है, एक बार ब्लड ले चुके हैं, उसका दोबारा ब्लड लेना सही नहीं होगा। यह सुनकर के डेविल स्माइल के साथ अनिल बोला, अच्छा ऐसा है क्या? यह तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसे आए हुए अभी 2-4 दिन ही हुए हैं और अब उसने भी उस आदमी को झांसे में फंसा लिया है। अब तुम भी फंसने जा रहे हो। तभी समीर ने कहा, अनिल, जो कि मुझे सही लगा मैंने कहा। तो फिर अनिल ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? तभी मिस्टर सिंह ने बोले, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी यह मिस काया का बचपन का दोस्त है, उसकी कंडीशन को अच्छे से समझता है। उसका ब्लड पहले ही कलेक्ट कर लिया गया है, दोबारा कलेक्ट करना सही बिल्कुल भी नहीं होगा। अनिल आगे बोला, अंकल। तभी अनिल के बोलने से पहले ही मीना सिंघानिया बोली, बहुत हुआ, आज का दिन बहुत बड़ा था और आज के लिए इतना बहस बहुत हुआ, अब सब थक गए होंगे, घर जाकर आराम करते हैं। तभी अनिल कहा, माँ। तभी आगे कुछ बोलता कि अनिल फिर माया सिंघानिया बोली, मैंने कहा ना बस करो तो बस करो, एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? लेकिन अनिल कुछ बोला नहीं, लेकिन अजीब सा मुंह टेढ़ा करते हुए बस देखे जा रहा था अपनी माँ को जाते हुए। और फिर समीर से बोला, ठीक है, मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं रिजल्ट आने का इंतज़ार करूँगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या नया बहाना बनाने वाली है। हम अगले हफ्ते सिंघानिया इंडस्ट्री में शेयर होल्डर का मीटिंग रख रहे हैं, तब मैं उसे दिखाऊंगा कि सिंघानिया ग्रुप इंडस्ट्री का असली मालिक मैं हूँ। इतना कहकर वह भी वहाँ से चला गया। तभी समीर और मिस्टर सिंह एक दूसरे को देखते हैं और फिर वह भी चले जाते हैं। उधर लिली को अकेला छोड़कर रास्ते में ही आरव अपने घर आ गया था, जहाँ पर कबीर और निशांत पहले से ही मौजूद थे। आरव आते ही देखने लगा कंप्यूटर को, जहाँ पर वह पहले से ही सारा सेटअप किया हुआ था कि वह लिली को कहाँ कब कैसे क्या करना है। तो वह कबीर और निशांत की तरह एक बार देखा और कहा, टाइम आ गया है प्लान बी को एक्शन में लाने का। तभी एक जगह पर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जहाँ की एक आदमी आया और उन सभी लोगों को मारने लगता है और लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती है। इतने में ही वह सारे गार्ड्स को मार देता है और वह कोई और जगह नहीं बल्कि वह हॉस्पिटल होता है और मिस्टर सिंघानिया के वह गार्ड्स होते हैं। तभी वह शख्स कमरे में घुस आता है जहाँ पर मिस्टर सिंघानिया को रखा गया था। वह मिस्टर सिंघानिया को वहाँ से उठाकर व्हील चेयर पर लेकर गया, बल्कि वह कोई और नहीं आरव ही था। आरव मिस्टर सिंघानिया को लेकर व्हील चेयर पर निकल पड़ता है। आरव और निशांत साथ में व्हील चेयर पर मिस्टर सिंघानिया को अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर ने उन लोगों को देख लिया और डॉक्टर पीछा करने लगा था और अस्पताल की सिक्योरिटी भी उन लोगों के पीछे आ गया था। आरव और निशांत दोनों ही मिस्टर सिंघानिया को अपने साथ लेकर लिफ्ट में आए और लिफ्ट से बाहर पार्किंग एरिया में आ गए थे, पर डॉक्टर और गार्ड्स को लगा कि कोई वहम हो गया है और वो वहां से चले गए। और इधर पार्किंग एरिया में निशांत और आरव मिस्टर सिंघानिया को व्हील चेयर पर ही लेकर चले आ रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी ऐसा लगा कि कोई आ रहा है तो वह दीवार से लगकर छुप जाते हैं। तभी एक कार आती हुई दिखाई दी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि अनिल और उसका असिस्टेंट था। वह कार से बाहर आते हुए अनिल कह रहा था, अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि यह लड़की काया सिंघानिया है। अपने असिस्टेंट से बोला कि क्या तुमने कंफर्म नहीं किया था क्या कि उसका एक्सीडेंट हुआ था? उसका असिस्टेंट कहने लगा कि किया था, उसका कार का बहुत ज़्यादा ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। पर अजीब बात यह था कि ना कार में बैठे लोग और उस कार सब अचानक से गायब कर दिए गए थे। बॉस, मुझे लगता है कि और भी लोग हैं जो कि इसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी अनिल कहा कि काया सिंघानिया के वापस आने से सिंघानिया परिवार और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच जाएगी, तो लोग तो उसके पीछे पड़ेंगे ही ना।
और वैसे भी बहुत से लोग यही चाहेंगे कि वह कभी भी वापस ना आए या कहीं गायब हो जाए हमेशा के लिए। चलो टेस्टिंग लैब चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि शेयर होल्डर मीटिंग होने से पहले ही हमें उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और यह कह कर के वह दोनों जाने लगते हैं और इधर आरव और निशांत भी मिस्टर सिंघानिया को लेकर जा रहे होते हैं कि तभी मिस्टर सिंघानिया के पैर से कार में लगकर एक गाड़ी की हॉर्न बजने लगता है और वह अनिल और उसका असिस्टेंट जाते हुए रुक गया और पीछे मुड़ कर के देखने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस गाड़ी की लाइट्स जली हुई होती है और आवाज़ उन्हें उनसे पता चल रहा था कि कोई है। तभी अनिल अपने असिस्टेंट को इशारा करते हुए कहा कि चुपचाप उधर जाकर चेक करो और कौन है देखो। तभी उसका असिस्टेंट और वह भी दोनों साथ में ही आकर चेक करने शुरू कर देते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था क्योंकि आरव और निशांत आगे छुप गए होते हैं। तभी अनिल असिस्टेंट को इशारा करते हुए कहा और आगे जाकर देखो, और वह खुद भी आगे बढ़ा और वह दोनों आगे बढ़कर चेक करने के लिए आते हैं। आरव कस के अपनी मुठ्ठियाँ बनाया हुआ था कि कहीं वह पकड़ा न जाए, अगर पकड़ा गया तो सब खेल उसका ख़त्म हो जाएगा। कि एकाएक अचानक से एक रेड कार से दूसरी साइड से आ गई और वह गाड़ी ठीक अनिल के बगल में ही रुकी थी। वह उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लिली थी। अनिल लिली को देखकर बहुत गुस्से में उसे घूरा। अब भी कर भी क्या सकता था। अनिल और उसका असिस्टेंट वहां रुके और अपने रास्ते चले गए थे। लिली इस बार आरव को बहुत ही बड़ी मुश्किल से बचा ली थी। आरव और निशांत ने मिस्टर सिंघानिया को उनके सही जगह पर छोड़ने लिली एक जगह कार खड़ी करके आराम से आरव के आने का वेट कर रही थी। तभी फ्लैशबैक, लिली जब आरव से रोकर बोली थी कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही है, और वह वहाँ से सिंघानिया मेंशन आई और लिली जब जाने के लिए रेडी हो गई थी तो वह रहना नहीं चाहती थी। काया सिंघानिया बनने के लिए वह तैयार नहीं थी, वह सब झेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह वहाँ से जाना चाहती थी। पर वह अपने कपड़े लेने के लिए काया सिंघानिया के कमरे में गई तो वह कपड़ा रखते हुए उसे एक ब्रॉच मिला, जो कि ब्रॉच काया ने ही उसे दिया था और बोली थी कि तुम सिंघानिया मेंशन और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मदद करना। और वह यह कहकर वह ब्रॉच उसके पॉकेट में डाल दी थी। वह ब्रॉच कोई ऐसी वैसी ब्रॉच नहीं थी, बल्कि वह सिंघानिया के चिन्ह थे। यही सोच कर कि लिली अपना फैसला बदल चुकी थी, वह जाने से अपने आप को रोक ली थी। वह सोच में पड़ गई थी कि वह क्या करे, लेकिन वह सोच ली थी कि वह ऐसे ही काया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती है। काया नहीं है तो क्या हुआ है, वह काया की जगह लेगी और काया सिंघानिया ही बनेगी। लिली अपना फैसला ले चुकी थी, पर वह डर भी काफ़ी रही थी। और जब काया यानी कि लिली अपने कपड़े को पैकिंग कर रही थी तो उसने यह बात सुनी। अनिल और उसका असिस्टेंट बात कर रहा था। अनिल का असिस्टेंट आकर अनिल से बोला, बॉस ट्रेनिंग लैब केंद्र से कॉल आया था, ब्लड सैंपल में कुछ एरर निकला हुआ है। यह बात सुनकर के अनिल ने कहा कि क्या तो उसका असिस्टेंट बोलने लगा कि शायद यह सब ब्लड सैंपल गिरने की वजह से हुआ है या उसे उस कंटेंट लेमिनेशन किया गया है। जो भी हो, उस ब्लड सैंपल से कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं हो सकती है और उन लोगों ने फिर से सैंपल की मांग की है और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यह सब बातें सुनकर के अनिल ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि यह सब आसान नहीं है जितना लगता है। कोई बात नहीं, टेस्टिंग सेंटर जाऊंगा और उन पर नज़र रखूंगा। हमारे पास यही ब्लड सैंपल है, टेस्ट नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैं टेस्ट करवा कर ही रहूँगा। चलो, इतना कह करके वह दोनों वहाँ से चले गए। इतना सारी बातें लिली सुन चुकी थी और वह आरव को कॉल करने लगी थी, पर आरव का फ़ोन लग नहीं रहा था। लिली सोचने लगी कि क्या हो गया है, आरव तो कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करके रखते हैं। फिर एक बार और आरव को कॉल लगाई, फिर भी कॉल नहीं लगा और इस बार कबीर के पास लगाई, पर कबीर का भी फ़ोन नहीं लगा। लिली काफ़ी डर गई होती है और वह सोचने लगी कि उसे थोड़ी देर पहले आरव ने क्या कहा था, हम उसे टेस्टिंग लैब को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देंगे। और यह सोचकर लिली वहां से पार्किंग एरिया में आई हुई थी। आरव ने बात करने के लिए उसे पता चल गया था कि आरव इस वक्त वहीं पर है और वह अनिल को रोकने की कोशिश कर रही थी। लिली उसे पार्किंग एरिया से तो बाहर आ चुकी थी और वह आकर गाड़ी से लगकर खड़ी हो गई थी और सोचने लगी न जाने कितने राज है यहाँ पर, और वह आरव का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद ही आरव को आते देखते ही लिली ने कही कि तैयारी पूरी है ना, वह लोग अस्पताल में क्या। इतना भी बोल ही रही थी कि आरव ने आकर उसे गाड़ी से लगाकर उसके ऊपर झुक गया और उसके बिल्कुल चेहरे के करीब होकर के कहने लगा, तुम वापस क्यों आई हो,
तुम्हें पता है न कि ऐसे हॉस्पिटल में आना कितना डेंजरस है। तभी लिली ने कही कि आप क्यों आए हैं? अगर जानते हो कि यहाँ पर खतरा है तो फिर आप क्यों आए? इस बात पर आरव ने उसे बस देखता ही रह गया था, क्योंकि जिस हक से लिली उसे बोल रही थी आज तक कोई भी उसे इस हक से नहीं बोला था। उसे और गुस्सा करते हुए बोला, सिंघानिया परिवार को बर्बाद करने तुम्हारे जाने के बाद किसी को कोई भी शेयर्स नहीं मिलेगा और किसी का भी सिंघानिया ग्रुप पर कोई भी हक नहीं होगा, क्योंकि मैं काया सिंघानिया का विश पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा। यह बात आरव बहुत ही गुस्से से बोल रहा था। इस बात पर लिली ने कुछ कहने को हुई, अभी आरव बोल ही थी कि तभी आरव ने लिली की बात बीच में ही काटते हुए बोलने लगा, तुम भूल गई मैंने क्या कहा था इस सब के बारे में। और एक बार आरव ने उसके चेहरे पर और करीब आकर बोला, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इन सब से। और इतना कह करके वह वहाँ से जाने लगा था। तभी लिली ने कही, आरव आप आखिर हो कौन? देखा मैंने फैमिली पर कंट्रोल नहीं पाना है और ना ही सिंघानिया इंडस्ट्री पर कब्जा पाने की चाहत है। आप उन लोगों के पैसों की भी चाहत नहीं है आपको, तो फिर यह सब क्यों कर रहे हो? मुझे इसमें फंसाने के पीछे क्या मकसद है आपका? इतना बात सुनकर के आरव ने कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ? तो लिली ने उसके बेहद करीब आकर कुछ देर उसको घूर कर बोली, आपने ही इस नाव पर मुझे सवार किया है और अब आपको बताना ही होगा कि मैं हूँ किसके साथ। यह बात सुनकर के आरव उसे बड़ी ही गहरी नज़रों से देखने लगा। आरव को इस वक्त लिली अपनी सी लग रही थी और बोला, मैं वह इंसान हूँ जो कि अपनी बहन को दिलो जान से मोहब्बत किया था। उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ भी सकता हूँ और सब कुछ बर्बाद भी कर सकता हूँ और बर्बाद भी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे बस उसका हक दिलाना था और मैं नहीं दिला सकता तो सिंघानिया फैमिली और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मैं मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तभी बीच में आरव की बातें काटते हुए लिली बोली, आरव तभी फिर भी रुका नहीं, वह बोलते ही जा रहा था, और वह तुम्हारा इस सब में कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हें पासपोर्ट दे दिया है तो तुम यहाँ से फ़्लाइट पकड़ो और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाओ, वापस चली जाओ यहाँ से। और लिली का हाथ पकड़कर वह उसे कार में बैठाने लगा और लिली उसे मना कर रही थी, रुको रुको, लेकिन आरव नहीं रुक रहा था। लिली का हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन लिली कार में अंदर बैठने के बजाय कार पर ही खड़ी हो गई और बोली, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। इतना सुनते ही आरव उसको बहुत ही गहरी नज़रों से देखने लगा था और लिली भी उसे देख रही होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लिली फिर बोली, मैं जानती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ वह सब यूजलेस है। मैं असली काया सिंघानिया नहीं हूँ और ना ही मैं कभी बन सकती हूँ, लेकिन कम से कम उसके जैसे दिख तो सकती हूँ। मैं अपने चेहरे और स्टाइलिश से प्रोटेक्ट करूँगी। इस बात पर आरव बड़ी ही ध्यान से उसे देख रहा होता है और लिली को समझने की कोशिश कर रहा था, और इस बार देखने का नज़रिया उसका बहुत अलग होता है। लिली अपनी बातों को जारी रखती है, जैसे मैं हॉस्पिटल में अभी काया सिंघानिया परिवार के हर एक मेंबर को मेरे स्टेटस का डर है। इतना बोलकर वह चुप हो गई थी। फिर आरव एक गहरी सांस लिया और बोला, लिली। तभी लिली ने कही, मैं सिंघानिया परिवार को बर्बाद नहीं करोगे। और काया आरव का हाथ पकड़कर कार में बैठाई और वह दोनों कार में थे। काया सिंघानिया के दिल के करीब है। यह कहते हुए लिली ने आरव के हाथ को जोर से पकड़ ली और कहते हुए बोली, यह सब करके शायद उसे काया को खुशी मिलेगी। मैं भी उसके आखिरी विश को पूरी करने की आई हूँ। और यह कहते हुए आरव की आंखों में प्यार से देखे जा रही थी और आरव उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। फिर वह दोनों उस गाड़ी में बैठ गए थे और लिली ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और आरव उसके बगल वाली सीट पर। अभी वह दोनों बिल्कुल चुप थे। फिर कुछ देर बाद आरव ने लिली से बोला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। आगे की ये स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।